दिवाली का त्यौहार जो है बिल्कुल सिर पर है और दिवाली के त्यौहार को करीबन 7 से 8 दिन के करीब जो समय रह जाता है, उसके बाद पंचकुला के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी या फिर सीएम फ्लाइट की जो टीम है वो लगातार कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रही है। कार्रवाइयां होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि त्योहारों के चंद ही दिनों पहले ही जो विभाग है वो अपने युद्ध स्तर पर कार्रवाई क्यों करता है, समय रहते कार्रवाइयां क्यों नहीं होती हैं। ये सवाल पहले भी कई बार उठाए गए थे और अब दोबारा फिर उठाए जा रहे हैं। लेकिन युद्ध स्तर पर कार्रवाई की बात करी जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट की बात करी जाती है, जो सैंपल भरे जाते हैं, उनकी रिपोर्ट भी 10 से 12 दिनों बाद आती है। तो आप समझिए कि अगर आज कोई त्योहारों का सैंपल अगर भरा जाता है किसी मिठाई की या किसी भी जो और डिपार्टमेंटल स्टोर की जो मिठाइयाँ जो है फिर किसी अन्य चीज़ के खाद्य पदार्थ जो भरे जाते हैं सैंपल, उनके जो सैंपल की रिपोर्ट है वो 12 दिनों बाद आती है, तो कार्रवाइयाँ कब होती हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आप जब मीडिया में साझा हो जाता है कि यहाँ पर रेड पड़ी है, यहाँ रेड हुई है, लेकिन रेड के बाद किसके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ हुई है, क्या ये भी मीडिया में साझा नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आज फिलहाल यहाँ पर सेक्टर महेशपुर में मन्नू भाई स्पेशल यहाँ पर जो मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा बोर्ड, यहाँ पर सीएम फ्लाइट की जो है रेड की जाती है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। सारे सैंपल भरे जाते हैं, ना तो दुकानदार ने किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात पे उठा कि जो प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन की बात करी जाती है। आपको याद होगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी या फिर कर्मचारी जो सिंगल यूज़ को चेक करते हैं कि सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है क्या वो वैध है या अवैध है, लेकिन उसे भी मापने और तोलने के लिए कोई भी किसी तरह का यंत्र उनके पास नहीं था। नहीं कैरी बैग मंगा उनसे हमने, तो उन्होंने यही दिया। नहीं आप अपने बैग आप डिपार्टमेंट से हैं, आप विभाग से हैं, आप विभाग से खुद ले रहे हो इसको, आप विभाग से ऊपर से कह रहे हो आप प्लास्टिक को, आप सिर्फ प्लास्टिक को आप विभाग से हैं, आप विभाग से कैरी बैग आप खुद कैरी बैग लेके चल रहे हो, प्लास्टिक कैरी बैग। हाँ जी सर, आप विभाग से हो, प्लास्टिक कैरी बैग तो खुद आप लेके चल रहे हो, आप विभाग से हो, प्लास्टिक कैरी बैग तो खुद आप लेके चल रहे हो। तो सर आप इनको क्यों लिए, प्लास्टिक को क्यों लिया आपने फिर। अब दुख की बात यहाँ पर यह भी नजर आई कि जो अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि यहाँ पर चालान किसके कटेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ पर आप चालान काटने आ जाते हैं और जब यहाँ पर आके इतनी बड़ी आप मिला लगा देते हैं, दुकानदार की बेइज्जती और इज्जत के ऊपर बात आ जाती है, तो आप ये समझिए कि आपके पास पूरे मापदंड क्यों नहीं थे। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप जो इसके जो सैंपल भर के लेके जा रहे हैं वो खुद तो किसी लिफाफे में लेके जा रहे हैं सर, तो क्या आपके पास नहीं, हम तो थैले में डाल रहे हैं। आप डाला है सर मीडिया के कहने पे और इन लोगों को ऑब्जेक्शन करने के बाद। नहीं जी सर, थैले में नहीं डाला सर। अभी जब किसने डाला है? नहीं डाला जी, हमने नहीं डाला। लिफाफे का सर गाइडलाइन तो होनी चाहिए त्योहारों का समय कि कौन से लिफाफे वैलिड है, कौन से नहीं। आप कह रहे मुझे खुद नहीं पता है। नहीं सर, 50 mg से ऊपर वाले वैलिड हैं सर। सर ये आपके पास इसको वेट करने के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह है सर कुछ? इन्हीं का पड़ा है सर। आप कैसे इसको वेरीफाई? मैं तो साहब के कहने से आया हूँ, जो मुझे देश हुआ ये देखिए, ये तो सर देखो विभाग को पूरा सचेत रहना चाहिए सर। देखिए जी, आप अविनाश सर से बात कर सकते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह की जाती है कि जब यहाँ पर चालान किए गए, दुकानदार का मैं दोबारा बोलूँगा, दुकानदार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बिल्कुल जो सैंपल भरे गए बाखूबी उस सैंपल को भरवाया गया। अब हो सकता है उस सैंपल के अंदर कोई खामियां पाएं, क्योंकि विभाग की जो रिपोर्ट आएगी उसमें नजर आएगा खामियां हैं या नहीं, वो बात का मुद्दा है। लेकिन सबसे मुद्दा बड़ा यहाँ पर ये आता है कि जो सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर मौके पहुंचे, नगर निगम की जो टीमें यहाँ पर पहुंची थी, वो प्लास्टिक को अगर बैन करने की बात करी जाती है तो प्लास्टिक के अंदर ही सैंपल को भरे जाते हैं। समझिए आप, जो सैंपल यहाँ से भरे जाते हैं मिठाइयों के लिए या फिर जो सैंपल यहाँ से लिए जाते हैं वो भी उसी प्लास्टिक में भरे जाते हैं जिस प्लास्टिक को बैन किया गया है। जब यहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप इसी प्लास्टिक के ऊपर चालान कर रहे हैं और इसी प्लास्टिक के ऊपर आप कहीं ना कहीं चालान करने के साथ साथ इसी प्लास्टिक को आप यूज़ भी कर रहे हैं, तब जाके आनन फानन में किस तरह से लिफाफे को कन्वर्ट किया गया, किस तरह से उसको चेंज किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं तो ये बोल रही हूँ कंपनी वाले के पास जाना चाहिए। हल्दीराम की नमकीन आती है पैकिंग में, दूध आता है, कुरकुरा आता है, पहले उनके पास जाओ ना, पहले पीपी बंद क्यों करो। जब आप हमें दूसरे दोगे तो हम दूसरे में भरेंगे। नहीं तो आपको प्लास्टिक के ऊपर इन्होंने तराज किया है, प्लास्टिक की पैकिंग पे ये करे, ये पीपी क्यों भर रहे हो, तो हम किस में भरें आप बताओ। ये तो वैसे भी सलाह जगह है, आप बताओ। यानी कि आप ही अगर आपको नहीं पता कि चालान किस कैटेगरी में होंगे, चालान कैसे किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दुकानदारी के साथ कहीं ना कहीं आप व्यवहार जो है वो बेरुखा व्यवहार जो है सही नहीं है। त्योहारों के मद्देनज़र अगर आप तेज़ी करते हैं हर चीज़ के अंदर आप चाहे वो टेस्टिंग की बात करी जाती है, रेट की बात करी जाती है, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों का, दुकानदारी का जो कैसे उनकी जो मान सम्मान होता है मार्केट में वो भी बड़ा ख़राब होता है। समझिए अब इस चीज़ को
कि एक दुकानदार, मैं फिर नहीं कहूँगा, ना तो इस दुकानदार का प्रचार कर रहा हूँ और ना मैं ये कहता हूँ कि इस दुकानदार ने कोई मिठाइयाँ अच्छी बनाई हैं या फिर मिठाइयाँ ख़राब बनाई हैं, लेकिन आप समझिए अगर 100 टेस्ट आप लेते हैं तो 100 में से किसी 5 या 7 की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और बाकी 95 लोगों की बेइज्जती हो जाती है। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? समझिए इस चीज़ को ज़रा। धन्यवाद। अभी हम आए हैं मन्नू स्वीट्स पे महेशपुर में। यहाँ से अभी 2 सैंपल लिए हैं हमने और अभी चेकिंग जारी है, हो सकता है और भी लें। और जो भी डिस्ट्रॉय लायक सामान है वो निकलवा रहे हैं बाहर, पहले तो इसको डिस्ट्रॉय करवाएंगे। 2 किस चीज़ के सैंपल लिए गए हैं? खोए के और पनीर के। तो जो डिस्ट्रॉय अगर सामान करा अगर आप नहीं आए तो ये मार्केट बिक जाता? नहीं बिकता। हम किस लिए हैं? हम इसको बिकना ही थोड़ी देते हैं। हम इसीलिए अभी रेगुलर चेकिंग पे हैं। दिवाली पे हर रोज़ चेकिंग हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि इस टाइम पे मिलावटी काम ज़्यादा होता है थोड़ा। एक और भी पीछे दुकान पे आप करके आए, चेकिंग करके आए, तो वहाँ पे पनीर वगैरह के सैंपल जी लिए जी 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 पीछे CM फ्लाइंग थी वो इंडस्ट्रियल हाउस नंबर 180/21 जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, जिसका नोटिस उसको दिया है कि वो रेजिडेंशियल एरिया में काम नहीं कर सकता है और लाइसेंस भी उसके पास वहाँ का नहीं था। लाइसेंस था वो बट अलग एड्रेस का था, अमरावती के कहीं का एड्रेस था, जो कि वो वहाँ से काम नहीं कर रहा था अमरावती से, तो हमने उसको नोटिस दिया है उसके रिगार्डिंग। डॉक्टर साहब जो वैल्यूएशन है वो लाइसेंस के बारे में, जो पनीर सर यहाँ तक भी सुनने हैं कि 250 रुपये किलो पनीर आता है, तो क्या आपको लगता है कि 250 रुपये किलो पनीर जो है वो शुद्ध होगा? नहीं देखो, उसमें तो सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले नहीं कुछ भी कह सैंपल की सकते। रिपोर्ट ये आज आप जो जांच कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट कितने दिन तक आएगी? ये आएगी 10 से 12 दिन 15 12 दिन। दिन में जो सामान है मार्केट में बिक जाएगा, तो उस रिपोर्ट का फ़ायदा क्या होगा? नहीं देखो, जो हमें डिस्ट्रॉय देखने से पता लग रहा है उसे तो हम मौके पे ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट ऐसे हम किसी के सामान को डिस्ट्रॉय ऐसे भी नहीं कर सकते ना कि मतलब कल अगर सैंपल ठीक आ जाएगा फिर। नहीं तो कई सर मानते सर कि त्योहारों के समय से थोड़ा सा कुछ पहले अगर जो चेकिंग अभियान चलाया जाए तो जैसे ज़्यादा जो विभाग को भी कहीं ना कहीं सुनने को नहीं मिले, क्योंकि जिस तरह से त्योहारों के एंड टाइम पे अगर कार्रवाई होती है तो सर नहीं कार्रवाई तो पहली 2 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गई थी और वो कंटिन्यू चल ही रही है। और कुछ रिपोर्टों की तो रिपोर्ट्स आने वाली भी होंगी मेरे ख्याल से 2-4 दिन में आ ही जाएंगी। गौरव जी, आपको याद होगा पिछले साल भी जब आप कार्रवाई करें तब भी हमने आपसे बात पूछी थी कि जो सैंपल लेते हैं इसकी जांच तत्काल क्यों नहीं होती, क्योंकि 15 दिन तक के बाद रिपोर्ट जब आएगी जो सामान मार्केट में बिक जाएगा, फिर खराब है या सही है, तत्काल ये कैसे नहीं फैसला होगा? होती कि 2 ही लैब हैं जिनमें पूरे हरियाणा के सैंपल जाते हैं और वहाँ पे भी टाइम लगता है। सैंपल चेक करना कोई ईजी बात नहीं है। सैंपल चेक करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उन सबको चेक करने में टाइम तो लगता है। देखो डॉक्टर साहब, यहाँ पर कई कनेक्टर ऐसे भी नजर आए हैं जिसके अंदर रसगुल्ले या गुलाब जामुन जो है वो लूज नजर आ रहे हैं, कोई साफ सफाई की व्यवस्था की वजह से उसके अंदर भी खामियां नजर आ रही है सर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? ले लेंगे, अभी सैंपल ले लेंगे उनके भी हम, कोई इशू नहीं। ठीक है।